सो क्वेश्चन नंबर 24 से रिज्यूम करते हैं। लास्ट में थोड़ा सा आखिरी में कट हो गया था। तो क्वेश्चन 24 में क्या कह रहा है भाई, कंसिडरिंग वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर नेगेटिव नंबर -85 नंबर है, वो नेगेटिव नंबर है, तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हमको बताना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है। विल बी स्टोर्ड इनटू एन 8 बिट मेमोरी स्पेस, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट को हम 8 बिट मेमोरी स्पेस में स्टोर करेंगे, तो वो वंस कॉम्प्लीमेंट हमको बताना है। तो यहाँ पे दो काम है। पहले तो आपको जो 85 है उसको आपको चेंज करना है बाइनरी में, और फिर उस बाइनरी को वापस से आपको उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए तो इजी बात है भाई, 2 से हमें, क्योंकि ये हमें बाइनरी में चेंज करना है, तो 2 से डिवाइड करते चलो जब तक 0 ना आ जाए। ये आपका 100 इस तरीके से हो गया। ओके, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं आपको साइन बिट लिखने के लिए। देखो एक चीज़ समझने की, आप अगर 1 लिखते हो तो वो आपको मतलब नेगेटिव नंबर के लिए आप 1 लिखते हो, एंड आप 0 लिखते हो पॉजिटिव नंबर के लिए। तो जो पहली बिट होती है जस्ट, वो आपकी साइन बिट होती है। जब ये सॉल्व होके निकला, ये क्या निकला 101010 इसमें आप अलग से एक बिट लगाओगे जो है 1, जो कि इस नेगेटिव नंबर की बिट है, ठीक है, साइन बिट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग तरीके से किया कि -85 में इन्होंने 0 लगाया है और फिर उस 0 को भी कॉम्प्लीमेंट कर दिया है। बट ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उस साइन बिट को पहले लिखेंगे और उस साइन बिट को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। ओके, इसको एज इट इज़ लिख दो, बाकियों को कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो ये 01 01 01 और 0, तो ये 10 10 10 10 ऐसा बन गया। तो ये आपका आंसर ए यहाँ पे ठीक हो गया। तो ये तरीका है, पहले आपने बाइनरी नंबर बनाया, फिर साइन बिट आपने अलग से लगाई। ओके, ये जो ग्रीन वाला बने ये मैंने अलग से लगाया, ये वाला। ओके, मेन सॉल्व हो के केवल इतना रेड वाला निकला था, फिर आपने जितना रेड वाला था जो सॉल्व हो के निकला उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि वही आपको चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 195.5 तो इस 195 को पहले आप करो, ठीक है। बाइनरी करना है तो 2 से डिवाइड करो, आखिरी में ये आपका यहाँ पे इन्होंने मिस कर दिया, ये आप 2 करोगे और ये ऐसे करके यहाँ 0 को लिख दोगे, ठीक है। 0 तक करेंगे, तभी इस 1 को इन्होंने इधर लिखा है, ये कर लिया। और 0.5 है क्योंकि उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, वो पहली बार में 1 दे दे रहा है, तो ये 1 आ गया। तो ये पूरा नंबर ये सॉल्व होके जो आया, इसके साथ में 1 और 0, ये पूरा नंबर आ गया 190.5 का, ऑप्शन डी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे भी 2's कॉम्प्लीमेंट है। 2's कॉम्प्लीमेंट तो आसान है, आप यहाँ से चलना शुरू करो, जब आपको पहला 1 मिल जाए उसको एज इट इज़ लिख दो, उसके अलावा सबको कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन में तो ये 0 वाले तो ऑप्शन हटा ही दो, ये हो ही नहीं सकते, या तो ए ठीक होगा या डी ठीक होगा। अब आप इतने पूरे को कॉम्प्लीमेंट कर दो, 100 1110। तो ये 010 ये शुरू में आ रहा ही गलत है, तो ये सही है, ठीक है, डी। ये तो आप चेक कर ही लेंगे। तो आसान है, 2's कॉम्प्लीमेंट आसान है। यहाँ पे थोड़ा कन्वेंशनल क्वेश्चन से हटके थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि 00000 पूरा है, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिखना है। अब तरीका तो वही है, आप इधर से चलना शुरू किए, चलते गए, आपको कहीं 1 ही नहीं मिला, तो आप फिर ये कैसे समझोगे। थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग तो आएगा, मतलब दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा कि अरे अब क्या करना है। तो आपको 1 नहीं मिला तो आपने जो तरीका सीखा वही करो, जब आपको 1 नहीं मिला तो किसी को भी चेंज मत करो, जो लिखा है उसी को दोबारा छाप दो। तो ये जो नंबर है इसका 2's कॉम्प्लीमेंट भी ये खुद ही होगा। ओके, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे आते हैं। ये 1 इज़ एडेड आफ्टर 1's कॉम्प्लीमेंट, पहले आप 1's कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो फिर 1 को ऐड करो, ऐसा कहाँ करते हैं, ऐसा हम 2's कॉम्प्लीमेंट में करते हैं। तो फाइंड 2's ट्रू कॉम्प्लीमेंट, तो सीधे से ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़, इसमें तो ईजी है कि आप इधर से चलना शुरू किए और जब आपको 1 मिला, 1 आपको कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, तो इसको तो एज इट इज़ लिख दो, ऑप्शन डी में है। तो देखो ये 100 तो एज इट इज़ आ गया, और जो शुरू में 100 है ये क्या बन जाएगा 011, तो ये 011 बन गया। तो ऑप्शन डी इस तरीके से सही हो गया हमारा। उसके बाद पहले ये देख लेते हैं, डेसिमल नंबर -4 इज रिप्रेजेंटेड इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। देखो इसको करने का तरीका, मैं इसको सोल्यूशन भी नहीं था, अलग से लिखता हूँ। 4 को आप कैसे लिखोगे, 4 को लिखोगे आपका 100, ये 4 हो गया आपका। अब क्योंकि नेगेटिव है तो आप इसमें 1 लगाओ, और इस 1 को बिना चेंज किए बाकी सबको चेंज कर दो, इसको एज इट इज़ लिखो, इनको चेंज कर दो 1011, और सबको चेंज करोगे तो ये 1's कॉम्प्लीमेंट बनेगा। हमें तो डायरेक्ट 2 बनाना है ना, मतलब इस नंबर का हमें 2's कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो हमने क्या तरीका सीखा, इधर से चलना शुरू करो, जहाँ पे 1 मिले उसके बाद सबको चेंज कर दो, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं चेंज करने को, तो इसी को एज इट इज़ छाप दो। तो देखो यही आंसर आ गया 1100, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। देखो सही आंसर आ गया। तो जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्हीं से हम चलेंगे तो भी सही आंसर आ सकता है। अब इधर 125 है का हेक्साडेसिमल बनाना है, तो
तो इस 125 को हमने यहाँ लिखा, हेक्साडेसिमल बनाना है तो हमने यहाँ 16 से डिवाइड किया जब तक 0 नहीं आ गया, तो ये 713 मतलब 7D बन गया। ये पहले भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन, ये 7D बना। बट ये जो 0.25 है अभी इसका भी करना है, 0.25 को फिर 16 से मल्टीप्लाई किया तो इसने पूरा इंटीजर वैल्यू दे दी 4, ठीक है। अब इसने इंटीजर वैल्यू दे दी 4.00, इस पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो फिर हम आगे नहीं करेंगे, तो इस 4 को उठा के हमने 40 को यहाँ लिख दिया, तो 70.40। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं 28 पे। 28 हमें कह रहा है कि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि D735 बेस 16 एक्सॉर करना है, इसको एक्सॉर गेट से निकालना है और ये भी बेस 16 है, 2 नंबर है हेक्साडेसिमल और उनका एक्सॉर करना है हमें। एक्सॉर का हमारा प्रिंसिपल क्या है, बेसिक, ठीक है। जब आपको 10 मिलेगा या 01 मिलेगा तो आपका आउटपुट हाई है, एल्स अगर सेम आउटपुट मिलेंगे या फिर इवन नंबर ऑफ 1 मिलेंगे, या इवन नंबर ऑफ 1 में मतलब 0 भी इवन नंबर है 2 भी, अगर कोई 1 नहीं तो भी आपका 2 1 है तो, या 4 1 है तो आपका क्या होगा, आपका इन दोनों केस में, इसमें तो 1 हो गया, यहाँ दोनों केस में मैं दूसरे करता हूँ 0 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक्सॉर करने का सीधा सा बेसिक रूल है कि जब तक आपको ऑड नंबर ऑफ वंस मिलेंगे तब तक आपका हाई रहेगा आउटपुट। तो यहाँ पे हमें करना है इनके बीच में, तो इसके लिए आपके जो नंबर है D635 इनको आपको पहले बाइनरी में लिखना पड़ेगा। तो D का मतलब हो गया ABCD, मतलब 10 11 12 13, D का मतलब 13, तो ये 13 को लिखा आपने, ये 13 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 5 है। इसी तरीके से नीचे वाले में लिख रहे हैं, ये आपका F है, ये आपका E है, ये आपका 1 है, ये आपका 5 है। अब इनका एक्सॉर कर दोगे, हर एक बिट के लिए आपको एक्सॉर कर देना है। अगर मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मान लो आपको पहली बिट पे करना है तो ये 1 है और ये भी 1 है तो ये आंसर दे देगा 0। जैसे मान लो आपको इसके बाद इस बिट पे करना है, दोनों 0 हैं तो ये आंसर दे देगा 0। जैसे मान लो आपकी इसकी चौथी बिट पे करना है, ये 1 और ये 0, मतलब अलग अलग, तो ये आपका आंसर दे देगा 1। तो इतना सिंपल है, बट बस आपको इनका बाइनरी लिखना आना चाहिए। तो ऑप्शन, फिर जो ऑप्शन निकला है उसका फिर से आपको हेक्साडेसिमल लिखना है। तो हेक्साडेसिमल कैसे लिखेंगे वो भी इजी है, आप 4 4 का ग्रुप बना लो, उन 4 4 के ग्रुप की चीज़ों को लिख दो। ये आपका 2 है, यह आपका 0 है, इसी तरीके से जो भी है, तो 2820 आ गया बेस 16, तो ये आपका 2820 बेस 16, ऑप्शन सी आ गया। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन 33 के नंबर कह रहा है नंबर ऑफ डिजिट 1 प्रेजेंट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये आपको दिया है कि इसमें 1 कितने होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, अलग तरीके का क्वेश्चन है। ये आपको इसको देख के क्या कुछ समझ में आ रहा है, ये आप क्या कर रहे हो, डेसिमल में चेंज कर रहे हो, है ना। डेसिमल में जब किसी नंबर को चेंज करते हैं तो कुछ इसी तरीके से नहीं करते। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, ये 3 इंटू ये क्या है 8 की पावर समथिंग है 512, फिर 7 इंटू 64 क्या होता है 8 की पावर 2, ये 8 की पावर 3, और फिर आपका 5 इंटू 8 की पावर 1, फिर 3 इंटू 8 की पावर 0। अब ये मैंने लिखा है ये इससे मैच नहीं कर रहा है, ये जो नीला वाला है इससे मैच कर रहा है पूरा, मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। और ये कब करते हैं, ये तब करते हैं जब ऑक्टल से हम चेंज करते हैं डेसिमल में। ओके, ऑक्टल से डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो ये चीज़ है, मतलब ये जो नंबर है 3753, तो ये आपका 3753 जो है ये आपका ऑक्टल नंबर है, मतलब इस ऑक्टल को उठा के हम डेसिमल में चेंज कर रहे थे। तो जब ये ऑक्टल है तो आप इसको अलग अलग लिख लो। आप 3 को कैसे लिखोगे 011, इसको 3 को 011, 7 को 111, 5 को आप लिखोगे 101, ये हो गया। अब इसमें आप गिन लो तो 2 और 1 और ये 4 और 2 6, 4 2 6 1 7 2 9, देखो 9 आंसर आ गया। तो ये तरीके से 9 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये तरीका अच्छा है, इजी है, बट थोड़ा समझने का है कि ये इससे पहले आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हो, है ना, और उसके बाद फिर आपको इससे नंबर्स को उठा रहे हो, जो नंबर है मतलब जिसमें 8 की पावर्स को मल्टीप्लाई किया उन नंबर को उठा रहे हो, और फिर उन नंबर को आप फिर से आप बाइनरी में चेंज कर रहे हो। ओके, फिर आप निकाल रहे हो, तो एक तो ये ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है 512 64, ये भी तो 2 की पावर ही है, ये 2 की पावर 3 है ना, ये 2 की पावर 6 है, 512 2 की पावर 9 है। और ये जो नंबर है इनको आप चेंज कर लो, 2 4 1 इसमें चेंज कर लो। 3 को आप कर सकते हो 2 + 1 में, 7 को 4 + 2 + 1 में, 5 को 4 + 1 में, 3 को 2 + 1 में। फिर इसको अलग अलग करके लिख लो कि 2 की पावर इतने की संख्या मल्टीप्लाई है,
तो फिर आप इसमें से निकाल सकते हो कि कितने आपके ये पूरे टर्म कितने हैं 2 की पावर वाले। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बेकार है। ये तरीका बहुत आसान है। पहले आप इसको चेंज करो, आपको ये समझ में आ जाएगा ये किसी ना किसी बेस की बात हो रही है, क्योंकि इसमें 8 की पावर्स निकल रही हैं, तो ऑक्टल की बात है। ऑक्टल से डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, तो ऑक्टल से जो डेसिमल में चेंज कर रहे हैं उसमें से नंबर उठा लो, किन नंबर्स को हम पकड़ के चेंज कर रहे हैं। 3 और 7 5 3 को चेंज कर रहे हैं, और उस नंबर को फिर से बाइनरी में लिख के नंबर ऑफ वंस काउंट कर लो। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 38 देखते हैं। पहले द बाइनरी नंबर 111 रिप्रेजेंट्स, तो 111 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें देख लेंगे कि -3 इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात करेंगे तो ये -3 को क्यों, क्योंकि अगर हम साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म की ही बात कर रहे हैं तो पहला नंबर तो आप साइन के लिए असाइन कर दो। आपका एक्चुअल नंबर तो केवल ये 11 है, और ये 11 किसको आपको शो करता है, ये 11 आपका, मैं अगर इधर ले लूँ ये 11 आपको किसको शो करता है, इसको मैं हटा दूँ। ये 11 आपको किसको शो करता है, ये 11 आपका शो करता है 3 को, और असल में जो साइन है वो 1 नेगेटिव, तो ये करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। दूसरा सिस्टम n -1 इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, और -1 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में उसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे ये है कि -3 इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, देखो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये 7 को तो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत हो गए। अब ए और सी की बात बची। अब आपको इसके अलावा ये चेक करना है कि जो सेकंड वाली चीज़ है वो क्या है, कि 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ये किसको करता है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में इसको आप चेंज कर दो। देखो 1 1 1 को चेंज करोगे तो जब तक पहला 1 नहीं आता उसको एज इट इज लिखो, बाकी को चेंज कर दो। ये किसको दर्शा रहा है, ये 1 को दर्शा रहा है। ओके, बट आपको पता है कि पहली बिट जो है वो साइन को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो आप उसको चेंज नहीं करोगे, उसको आप एज इट इज लिखोगे। तो आप किसको चेंज कर सकते हो, केवल इसको। ये क्या है 0 1 क्या है 1, ये क्या है नेगेटिव, तो ये -1 हो गया, तो इसकी वजह से ऑप्शन ए सही हो गया। तो सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं 34 पे कि एडिशन ऑफ -64 बेस 10 एंड 80 बेस 16। तो इनका एडिशन करना है, तो क्या होना चाहिए कि हमारा दोनों का बेस एक ही जैसा होना चाहिए, तभी हम एडिशन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही चीज़ करी हमने, 64 बेस 10 जो है तो इसको चेंज किया है, तो 4 हमारा, तो इसको पूरे को हम कैसे करेंगे, पूरा हमारा ये जो बनाएंगे 64। ओके, और फिर इसको हम क्योंकि बेस 10 में कर रहे हैं 2 में कर रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे हमारा 32। ठीक है, 16 8 4 2 और आखिरी में हमारा क्या बचेगा, हमारा 1 बच जाएगा। ओके, लास्ट में तो ये 1 और फिर ये सब कुछ 0 रिमाइंडर बच ही नहीं रहा है, तो इसी वजह से ये जब चेंज करेंगे, ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये 1 0 0 0 0 0 ये आ गया, ये चीज़ आ गई आपकी 64 इसके इक्वल हो गया। अब क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे लगाएंगे 1 लगाएंगे, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात करेंगे तो, और 80 की बात करेंगे बेस 16, तो इसको आप तोड़ के लिख लेंगे, 8 को अलग और 0 को अलग। देखो 0 और 8 हेक्साडेसिमल को डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। फिर उन्होंने लिखा, वही लिखा है कि बाइनरी में नेगेटिव को 1 से और पॉजिटिव को 0 से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें ये वाला जो था इसमें हम अलग से 1 लगा देंगे, ये जो -1 0 0 0 0 है इसमें 1 लगा दिया, जैसे मैंने बोला। तो ये हमने 1 1 और फिर ये पूरा 0, फिर ये 4 0 और 4 1। अब इनको ऐड कर देंगे, इनका एडिशन कर देंगे, जो आएगा वो हमारा सीधे आंसर हो जाएगा। तो सीधे आंसर हमारा बाइनरी फॉर्म में ही आ रहा है। वो हमसे इस बाइनरी का फिर से वो पूछ सकता है कुछ और, तो वो सब कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ हमको मालूम है कि करते कैसे हैं, चेंजेस कैसे कैसे क्या करते हैं। उसके बाद E5 का डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है, तो डेसिमल में चेंज करना है। तो किससे, हेक्साडेसिमल से। तो E और 5 को हेक्साडेसिमल का जो 16 बेस है उसके पावर 1 और पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा 229 आ गया। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, हो गया। 407 है बेस 8 को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो ये ऑक्टल नंबर है। यहाँ पे देखो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल तरीका काफ़ी आसान है। पहले आप ऑक्टल से बाइनरी करो, मतलब 3 बिट में चेंज कर दो, और अब उल्टा करना होता है। अब इन्हीं 3 बिट में 4 बिट का ग्रुप बनाओ आप। देखो ये पहला 4 बिट का ग्रुप, फिर ये दूसरा, और तीसरे में केवल 1 बचा, तो उसके आगे 3 0 आप खुद से लगा दो, तो ये 0 0 0 1 वो आपको 1 ही दे देगा। तो ये 107 आ गया, तो इसलिए आंसर ए ठीक हो गया। इस तरीके से हो जाएगा, और ऊपर वाले तो सब हो ही गए हैं। फिर 40 पे आते हैं, बाइनरी है, इसको डेसिमल बनाना है। तो बाइनरी से डेसिमल बनाना है, तो इसमें क्या करना है, ईजी है, 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 5 4 3 2 1 0, फिर जो सॉल्व हो के आ गया 42 आ गया, 42 आप आंसर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आई
36 की ये है 36 में क्या कह रहा है, फॉर कन्वर्टिंग ए नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट रिमाइंडर्स आर रिकॉर्डेड आफ्टर सक्सेसिव डिवीजन ऑफ द नंबर बाई। तो ये पूछ रहा है किससे हम डिवीजन करेंगे, तो बहुत ही ईजी सी बात पूछ रहा है कि डेसिमल का नंबर है उसको चेंज कर रहे हैं बाइनरी इक्विवेलेंट में। तो बाइनरी मतलब 2 से आप डिवाइड करेंगे, जो आप डिवीजन करते थे ये वाला मान लो 64 है, तो ये जो डिवीजन करते थे तो ये किससे डिवाइड करेंगे वो पूछ रहा है, तो 2 से करेंगे। अगर यहाँ पे वो कहता कि नहीं हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट बनाओ तो 16 से करेंगे, ऑक्टल इक्विवेलेंट बनाओ तो 8 से करेंगे, तो इजी है। उसके बाद बात करते हैं 37 नहीं हुआ शायद, हाँ 37 नहीं हुआ, 37 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इज इक्वल टू ऑक्टल नंबर 66.3। तो 66.3 के इक्वल कौन सा बाइनरी नंबर है वो हमको बताना है। तो ऑक्टल से बाइनरी तो आसान है, आप 6 को अलग लिखो, ठीक है 66.3 है तो इधर डेसिमल लगाओ, इस 3 को अलग लिख दो तो ये आपका 011 आ गया। 6 को लिख दो आप, आपका 4 और 2 तो 110 आ गया और 110 आ गया, ये आपका आंसर हो गया 110.011। तो ये आपका आंसर नंबर डी, देखो 110.011, तो आंसर डी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 41 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड कैरेक्टर इन 8421 बाइनरी कोडेड डेसिमल काउंटर। आप बाइनरी कोडेड डेसिमल काउंटर की यहाँ पे बात हो रही है कि वो भी 8421 टाइप का। ये 8421 क्या है, इसका मतलब होता है कि जो भी नंबर है उनको फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज़ है। मतलब वंस प्लेस पे जो है तो वो 2 की पावर 0 मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये यूजुअल होता है ना, जो हम जब सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं ना नंबर्स को, तो ये ऑर्डर ही है। ये आपका उल्टा भी हो सकता है, ये आपका 4, 8, 2, 1 हो सकता है, तो वो फिर मल्टीप्लिकेशन उस हिसाब से करेंगे, उस ऑर्डर में चेंज करके। तो ये चीज़ है। तो इस जो बाइनरी कोडेड डेसिमल काउंटर का ये दिया हुआ है, इसमें से कौन सा इनवैलिड कैरेक्टर है इन 4 में से, वो हमको बताना है। तो इन 4 को लिखते हैं हम। देखो ये तो आपका 8 को शो कर रहा है, इसने 8 को शो करा दिया। उसके अलावा 1001 आपको किसको शो कर रहा है, तो ये भी हमारा वैल्यू को दे रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, इस तरीके से इन्होंने नहीं किया, ये इन्होंने बोला है कि कौन सा मतलब हम नहीं कर सकते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू दे देगा आपका। ये डेसिमल मतलब 10 से बाहर निकल जाएगा। ओके, ये आपका 8 और 4 12 दे देगा, तो यहाँ पे 12 हमारा इनवैलिड होगा, तो इस वजह से ये इनवैलिड है। बाकी वैल्यूज़ 10 के अंदर रहेंगी, जो भी ये 4 वैल्यूज़ है। ओके, ये 3 है, ये वाला आपका 8 है और ये वाला आपका 9 है, तो ये 8, 9, 3, 12, तो 12 वाला आपका इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद 42 पे आते हैं। यहाँ पे इजी है, इधर से चलना शुरू किया, जब पहला 1 आ गया उसको एज इट इज छाप दिया, तो केवल और केवल ऑप्शन डी में ही यहाँ पे पहला 1 है, तो ये तो बहुत ही तुरंत ही सॉल्व हो गया। बाकी भी देख सकते हैं, इन सबको आप कॉम्प्लीमेंट कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। -8 इज इक्वल टू साइंड बाइनरी नंबर। -8 को बता रहे हैं कि किस बाइनरी साइंड बाइनरी नंबर से हम इसको शो कर सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -8, तो या फिर 8 को तो हमें पता है कैसे लिखते हैं, 1 0 0 0 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया 1 0 0 केवल इसी में है, इसमें है, और ये बाकी गलत हो गए, इसमें है ही नहीं। अब यहाँ पे अलग तरीके से दिया हुआ है, आप इसको 1 फिर 1 0 0 0 लिख सकते हैं, ये भी ठीक होता है। फिर यहाँ पे आप 0 लगा देते 3, तो ये 0 0 0 1 ये तो लगाते नहीं है वैसे भी यूजली, क्योंकि साइन ये वाला 1 किसको बता रहा है, साइन को बता रहा है। बट अब यहाँ पे बी वाले में कोई भी 1 है ही नहीं, मतलब ये +8 है, तो ये इस वजह से गलत हो गया। अब 1 है, भले ही वो यहाँ बीच में 3 0 डाल दिए हैं, थोड़ा सा गलत है टेक्निकली, बट ये हमारा माइनस को शो कर रहा है ये 1, तो 1 0 0 0 फिर 1 0 0 0, ये आपका -8 को दिखा रहा है, इज इक्वल टू साइंड बाइनरी नंबर। उसके बाद आपका क्वेश्चन पहले देखते हैं 44 कि FG इन हेक्साडेसिमल सिस्टम कैन बी रीरिटन इन बाइनरी सिस्टम। तो F को अलग लिख दो और G को अलग लिख दो। तो यहाँ पे क्या है कि हमें पता है F को तो लिख सकते हैं, G को लिख ही नहीं सकते, G कुछ भी नहीं होता, हेक्साडेसिमल में G होता नहीं, तो ये वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर नहीं होगा। तो ये भी थोड़ा सा आँख खुली रखनी है, ध्यान रखना है कि ये वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर है ही नहीं आपका FG। ये हो गया। उसके बाद 45 हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन बाइनरी नंबर, इस नंबर में कितनी बाइट्स हैं।
तो एक बिट आपका 8 बाइट के इक्वल होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पे। ओके, एक बिट 8 बाइट के इक्वल है। इसको याद कैसे करेंगे? देखो बिट की स्पेलिंग छोटी है तो बिट छोटी होती हैं, और बाइट की स्पेलिंग बड़ी है BYT, तो बाइट बड़ी होती है। मतलब जब छोटी 8 चीज़ों को मिला के तभी तो एक बड़ी चीज़ बनेगी ना। तो 8 बिट को जब मिला देंगे, जोड़ देंगे, तब एक बाइट बनेगा। ओके, और इसी का आधा होता है निबल। निबल को लिखते हैं ऐसे NIBBLE निबल। तो ये हमारा जब 4 बिट जुड़ते हैं, मतलब ये क्या है, निबल है, आधा बाइट के इक्वल है। 1/2 इस तरीके से लिखते नहीं, 1/2 मतलब कहने के लिए आधा बाइट के इक्वल है। तो ये चीज़ है। तो इन्होंने कहा है कि इसमें कितनी हमारी बाइट्स आएंगे, तो इसमें से देखो 8 की ग्रुपिंग करके बता दो तो कितनी आएंगी, 2 ही आ रहे हैं। इसमें 8 के 2 ग्रुप बन रहे हैं, इस वजह से 2 ही हो गया। उसके बाद 46 पे आते हैं। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 17 इज। बाइनरी इक्विवेलेंट किसका? 17 का। तो डेसिमल नंबर है, डेसिमल्स में बाइनरी में चेंज करना है, तो इसमें 2 की पावर उसको करो, सॉरी यहाँ पे क्योंकि डेसिमल से चेंज करना है तो 17 को आप 2 से डिवाइड कर दो। 2 8 जा, यहाँ 1 आ गया, 2 4 जा 0 आ गया, 2 2 जा 0 आ गया, फिर ये 2 1 ये 1 आ गया, और फिर ये 2 1 में ये 0 ये 1 ही आ गया। तो ये 1 0 0 1 आ गया, ये आ गया 1 0 0 1। यहाँ पे इसको यहाँ पे 0 करेंगे। ओके, जब ये 2 से 2 किया है इस जगह, मैं अगर दिखाऊं तो ये वाला जो 2 है, ये 2 से 2 को जब किया है तो ये 0 आएगा, क्योंकि ये जब 2 से 17 को किया 8 आया, तो एक रिमाइंडर एक चीज़ एक जगह नीचे लिखते हैं, तो इसका रिमाइंडर ये है। फिर ये वाला रिमाइंडर जो 1 है, फिर ये यहाँ आएगा, तो ये इस तरीके से अब उठेगा 1 0 0 0 3 0 आएंगे इस वजह से। तो इस वजह से ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। बाकी सबसे ज़्यादा मिलता हुआ ऑप्शन ए, ये तो ऑप्शन ए ठीक हो गया। उसके बाद हमारा बच गया था क्वेश्चन नंबर 47। द रिजल्टेंट बाइनरी ऑफ द डेसिमल प्रॉब्लम इज। डेसिमल प्रॉब्लम है, इसका रिजल्टेंट बाइनरी बताना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले बाइनरी में ना चेंज करके पहले ऐड कर लो, फिर उसको बाइनरी में चेंज कर लो। ऐड करके तो हमें पता चल गया 50 को बाइनरी में चेंज करना है, 2 से डिवाइड कर दो। और ये जो 1 है, इस 1 को भी लिखना है लिखते समय, आप ऐसे और ऊपर तक जाओ, या फिर यहाँ पे अलग से कर दो कि यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 0 लिखो, इस 1 को यहाँ लिख लो, तो फिर आप यहाँ से कर दो। दोनों एक ही बात हो गई, मतलब इस 1 को भी इंक्लूड करना है। इस 1 को इंक्लूड करते हुए ये आपका आ गया नंबर। ये जो नंबर आया यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये सी आंसर आ गया आपका। और ये क्योंकि ये 2 0 इनने अलग से लगाए हैं, ये वाले 2 0, तो 1 1 0 0 1 0, देखो 1 1 ये 1 1 0 0 1 0 मैच कर सकते हैं, यही होगा। उसके बाद बात करते हैं 48 की। बाइनरी नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल नंबर्स बाय ग्रुपिंग बिट्स इनटू ग्रुप ऑफ कितना। तो हेक्साडेसिमल में करने के लिए 4 बिट का ग्रुपिंग करेंगे तो वो हेक्साडेसिमल में चेंज होगा। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम डैश 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 एंड रिप्रेजेंटेड ईच ग्रुप एज हेक्साडेसिमल नंबर। तो हमें पता है कि 4 बिट और आपका राइट मोस्ट बिट मतलब LSB, राइट मोस्ट बिट मतलब LSB से आप ग्रुप करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा, और 4 बिट के ग्रुप लेंगे तो होगा। इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। जैसे ये नंबर है तो ये आपका LSB है, LBS नहीं LSB। LSB से आपका इस जगह से आप ग्रुपिंग करेंगे और 4 का ग्रुप बनाएंगे। ये 4 का ग्रुप बनाएंगे, फिर इनको चेंज कर लेंगे, तो ये आपका 5 13 13 आपका क्या हो जाएगा 10 11 12 13 मतलब D। तो 5D ABCD 5D 9, तो ये आपका 5D 9 आ गया। इस तरीके से कर सकते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कि द 2 नंबर्स रिप्रेजेंटेड इन साइंड 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म आर। तो ये कैसे फॉर्म है, ये साइंड फॉर्म है और 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, ये याद रखना है। एक नंबर P है और एक नंबर Q है हमारा। इफ Q इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम P द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन साइंड 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज। अगर Q को P से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ISRO का क्वेश्चन है इसीलिए बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, पहले तो इन्होंने कहा कि ये साइंड 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है हर किसी नंबर की, और फिर कह रहे हैं कि Q इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम P, मतलब हम P माइनस Q कर रहे हैं। द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन साइंड 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, तो जो वैल्यू मिलेगी वो भी साइन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ही होनी चाहिए। तो इसको करने के लिए ये हमने देखो P को लिखा, हमने Q को लिखा, उसके बाद P माइनस Q। तो पहले देखेंगे Q का 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म क्या होगा। इसका ये मतलब है कि आप जब एक नंबर Q है आप उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करते हो और फिर से आपको वापस आना है तो फिर से आप उसका 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हो, मतलब आप इस वाले नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वापस से Q मिल जाएगा। तो ये मतलब है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है।
आपने क्या किया, क्यू में यहाँ से आप गए, जब तक आपको 1 मिला तब तक आपने लिखा, बाकी सब कुछ चेंज कर दिया। देखो यही किया है, ये हमने 10 लिखा और बाकी सब कुछ चेंज कर दिया। तो ये जो नंबर मिला है फाइनली, ये जो नंबर है ये आपका क्यू है। इसी तरीके से पी में देखो यहाँ पहले ही 1 मिल गया, तो केवल उस 1 को रखना है, बाकी सब कुछ चेंज कर देना है। और ये आपका पी है। अब क्योंकि ये पहला बिट इसका 0 था तो कोई दिक्कत नहीं, 0 ही रहेगा। यहाँ पे 1 था तो पहले बिट को आप 1 ही रखो, मतलब पी में। या मैं कहूँ तो इसका क्यू में भी पहला बिट जो साइन बिट थी वो 0 ही थी, तो वो क्योंकि साइन फॉर्म में तो इसको आप 1 ही रखो, वो पहले भी वही था अब भी वही है। ऐसे ही यहाँ पे भी उसको 1 रखो। अब इससे इसको घटा दो, तो देखो ये क्या आ रहा है, पी क्या आ रहा है, 1 0 0 0 0 0, कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5, 5 0 हैं और 3 1 है। क्यू में क्या है, 1 2 0 2 1 और 0 1 0, ये चीज़ है। इसमें एक कम है क्या, 3 3 6 2 8 3 3 5 3। अच्छा इसमें एक कम है, मतलब ये आपका 3 0 3 आ गए, 3 3 6 2 8 3 3 6 2 3 9, पीज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ये तो पूरा लंबा प्रोसेस ही हो रहा है। ये जो पी है, पी इसका हमने यहाँ पे लिखा है, ये इसको मैं हटा दूँ, मैं अब इसको लिखता हूँ। ओके, इसका जब मैं लिखूँगा तो ये आपका कुछ ऐसा आ गया कि ये इसको मैं यहाँ एज इट इज़ लिख लेता हूँ। पहले तो ये है, पहले को पहले ही लिखा, बाकी को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। ये 1 0 0 0 और इस 1 इसको 1 कर देंगे और ये 1 एज इट इज़ रहेगा। इससे इसको घटा देंगे, इससे इसको घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1, ठीक है। इधर 0 फिर 0 फिर इधर 0 से 1 गया तो कितना बोरो ले लेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ से 1 हट जाएगा, फिर वो बोरो उठता जाएगा, फिर इधर से बोरो लेंगे, यहाँ से बोरो लेंगे, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। फिर बाद में उसका फिर पूरे का भी 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो ये तो एक नॉर्मल तरीका हो गया कि आपका जो p है उसको आप पहले p बनाओ, q है उसको q बनाओ नॉर्मल, क्योंकि हमको तो 2's कॉम्प्लीमेंट दिया है, और फिर उससे उसको घटा के वापस से 2's कॉम्प्लीमेंट उसका बना दो। दूसरा तरीका यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है वो देखते हैं। p माइनस क्यू का क्या मतलब होता है कि अगर आप p माइनस क्यू कर रहे हो तो माइनस का क्या मतलब है, आप या तो p प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट q कर दो, आप ये कर सकते हो, p में 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ q कर दो, तो p प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ q, मतलब सब्ट्रैक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, p प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ q। इसलिए हमने जो q दिया है, मतलब हम ये नहीं मान रहे कि ये जो संख्याएं दी हैं ये किस फॉर्म में, साइन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, उससे हमें मतलब नहीं है, जिस भी फॉर्म में है उनको ही हमको करना है। तो ये p प्लस 2 मतलब ये जो q है इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, वो हमें तरीका आता है, पहले वाले 1 को एज इट इज़ लिखा रहने दिया, बाकी को चेंज कर दिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमने किया है। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होके क्या आ रहा है, ये q ये है, हाँ 1 0 है, क्योंकि तो ये यहाँ देखो इस q में 1 0 है लास्ट में, तो 1 0 ये आ गया पूरा, ये सॉल्व हो के आ गया। अब ये q2 कॉम्प्लीमेंट को p के साथ जोड़ दिया अगर, तो हमको ये मिल गया, और ये जो मिला है यही हमारा आंसर है। मतलब यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे एक तो कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि उन्होंने लिखा है कि p और q साइन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, बट इस लाइन को नेग्लेक्ट कर दो, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जो आपका p माइनस क्यू होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, p प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ q। या अगर इस तरीके से देखते हैं, अगर हमको दिया है कि a माइनस बी करना है, तो आप क्या करो, a उसी नंबर में b का 2's कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दो, तो वो सब्ट्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो ये ज़्यादा आसान है कि इसमें जो q गिवन है उसका आप पहले कॉम्प्लीमेंट निकालो, और ये कॉम्प्लीमेंट निकला, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट निकला और उसको ऐड कर दो डायरेक्ट p में ही, ये p है इसमें ऐड कर दो, इसमें ऐड करके जो आंसर आया तो आंसर हमारा ये आ गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कि द नंबर ऑफ डिफरेंट बूलियन फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल के कितने बूलियन फंक्शन बन सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन अगर निकालने हो वेरिएबल से तो आप लगाओ फॉर्मूला 2 की पावर में 2 की पावर n,
मतलब 2 की पावर n, n क्या है, कितने वेरिएबल हैं, तो 4 वेरिएबल है, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 16, तो 2 की पावर 16 हमारे बूलियन फंक्शन बन सकते हैं, बहुत नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन है ये। उसके बाद देखते हैं 54, बाबा बेस 16, बाबा बेस 16 मतलब बी ए बेस 16 इन हेक्साडेसिमल इज व्हाट इन ऑक्टल, तो ये हेक्साडेसिमल में है, तो इसमें चेंज कर देंगे, ए को लिखेंगे, बी को लिखेंगे, फिर ए को फिर बी को, 4 के ग्रुप में लिखेंगे, देखो 4 का ग्रुप है। फिर क्या करेंगे, इसी को जब 4 के ग्रुप में लिखते हैं, अब इन्हीं का 3 का ग्रुप बनाएंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, और 3 का ग्रुप बना के अब इसको फिर से चेंज कर देंगे, तो 1 3 5 2 7 2 आगे ऑप्शन सी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हेक्साडेसिमल और ऑक्टल के बीच में तो हम काफ़ी देखते हुए आ रहे हैं कैसे होता है। अगर ऑक्टल है तो आप 3 के ग्रुप बनाओ पहले, मतलब बाइनरी ऑक्टल में गिवन है तो 3 के ग्रुप बनाओ, ऑक्टल लिख लो, और या उल्टा करो, ऑक्टल है उसका जो बाइनरी लिखोगे पहले तो उनको 3 के हिसाब से लिख लो, फिर उन्हीं जो लिखा है बाइनरी पूरा उसमें 4 के ग्रुप बनाओ और उससे हेक्साडेसिमल लिख लो। जैसे कि इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, कन्वर्ट 1000 BCD और BCD कोड इंटू XS3 कोड। देखो BCD कोड से XS3 कोड कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आना, और ये पूछा भी जा सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया था कि वहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 3 चीज़ पूछी है आपसे, कि इसी को BCD में चेंज करो, इसी को XS3 में चेंज करो, इसी को ग्रे कोड में चेंज करो। XS3 में चेंज करना बड़ा आसान है, आपको क्या करना है, जो भी नंबर होता है उसमें 1 1 ऐड कर देना। ये 1 1 क्या है, 3 को कैसे लिखते हैं 1 1, ओके, और बाद में 0 0 लिख दिया, तो 0 0 1 1 से ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यही हो रहा है, ये 0 0 1 1 से इस 1 0 0 को ऐड कर दिया, तो ये 1 0 1 1 बन गया। तो ऑप्शन बी जो है हमारा, बी ऑप्शन ये, तो 1 0 1 1 हमारा आंसर बन गया। XS3 में अगर चेंज करना है, और बाइनरी XS3 का मतलब ये है कि XS3 3 और ज़्यादा, ये है 55, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 705 का, तो देखो 5 को अलग लिखो, ठीक है, 0 को अलग लिखो, 7 को 3 के ग्रुप में अलग लिखो, उनको एक साथ जोड़ दो, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी आ गया, ठीक है, ये 3 अलग, ये 3 अलग, ये 3 अलग। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 10 10 का डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है, मतलब बाइनरी से डेसिमल में, तो बाइनरी टू डेसिमल में बता रहे हैं, तो इसीलिए 2 की पावर 5 4 3 2 1 सबसे मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ जो वैल्यू है सॉल्व करके ये आ गया 43। फिर आता है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। देखो ये भी आसान है, शुरू से इधर से चलना शुरू करो, ठीक है, जब तक 1 नहीं मिल जाता एज इट इज़ लिखो, जब 1 मिला उसको भी, तो 1 0 0 को एज इट इज़ लिख दो, तो 1 0 0 को एज इट इज़ लिखेंगे तो हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो गलत ही हो गया शुरू में। उसके बाद ये जो बचा है हमारा 1 0 0 1 0, इसको इंटरचेंज कर दो कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन जाएगा 0 1 1 और 0 1, तो ये हमारा आ गया ऑप्शन ए। देखो 0 1 1 0 1 और इसको एज इट इज़ 1 0 0, तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर 1 1 0 1 1 और 1 0 1 1, इनका एडिशन करना है। देखो ये हमने साथ में लिखा है इनको, अब जब लिखा हमने यहाँ पे, तो ये हमारा 1 1 है, तो ये क्या बना देगा 0 और एक कैरी दे देगा। अब यहाँ पे 1 1 है और कैरी भी है, तो ये 1 बना देगा, ये फिर से कैरी दे देगा, और यहाँ पे कैरी भी है और 1 भी है, तो 1 1 फिर उसने 0 दे दिया, फिर से कैरी आगे बढ़ा दिया, फिर ये 1 1 है, इसने फिर 0 दे दिया, फिर से कैरी आगे बढ़ा दिया, फिर ये 1 1 1 है, तो इसने अब 1 दिया, और ये यही चीज़ यहाँ पे भी देखी थी, ये हमारा ये 3 1 थे, तो वो 1 के साथ मतलब 1 भी देता है और कैरी भी देता है, ओके, तो इसमें भी इसने कैरी भी दिया और 1 भी दे दिया, और इस कैरी को हमने यहाँ लिख लिया, तो ये 1 1 0 0 1 0 आ गया। तो इस तरीके से एडिशन करते हैं, मतलब एडिशन में 3 चीज़ें हैं, अगर आप 0 0 कर रहे हो तो वो 0 देगा, 0 1 कर रहे हो तो 1 देगा, 1 0 कर रहे हो तो 0 देगा, अगर आप 1 1 कर रहे हो तो वो 0 देगा और एक कैरी देगा। यहाँ पे एक अलग चीज़ आ गई, अगर ऊपर से कैरी है और फिर आप 1 1 1 कर रहे हो तो वो 1 भी देगा और एक कैरी भी देगा, ये कैरी है, ये 1 है, और ये 0 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, ये डिफरेंस, अगर आप 3 1 ले रहे हो 2 1 ले रहे हो तो एडिशन आना चाहिए। यहाँ पे बात कर रहा है सब्सट्रैक्शन की, वैल्यू ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ 145 बेस 8 माइनस फ्रॉम 207 बेस 8 से, तो यहाँ सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं, तो 207 को पहले ऑक्टल में लिख लेते हैं, मतलब बाइनरी में लिख लेते हैं ऑक्टल से, तो 0 1 0 0 0 0 1 1 1, इसी तरीके से 145 को,
इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या ट्रिक लगाएंगे कि हमारा जो 207 जो नंबर है उसका बाइनरी है उसमें हम ऐड कर देंगे 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ हमारा 145। तो ये जो नंबर आया देखो, इस नंबर में आप इधर से चलना शुरू करो, तो ये 1 को एज इट इज़ लिख लो, बाकी सबको कॉम्प्लीमेंट कर लो। ओके, और इनने वही किया है, बाकी सबको कॉम्प्लीमेंट कर लिया और फिर उसमें उसको ऐड कर दिया है। ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे 145 का, और जब 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि 1 को एज इट इज लिखेंगे तो यहाँ पे ये 1 होगा हमारा, ये याद रखना है। अच्छा, इनने कॉम्प्लीमेंट करके यहीं पे लाया है, फिर इन्होंने ऐड कर दिया है, तो इसकी वजह से हमारा आंसर आ गया 42। ओके, ये 42 आ गया। मतलब यही चीज़ करिए कि 207 के संग 145 का बाइनरी का, उसके बाइनरी वैल्यू का 2's कॉम्प्लीमेंट करना है और फिर ऐड करना है, तो वो सब्ट्रैक्शन के बराबर ही हो जाएगा। तो 145 जो ये है इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करो और वो आपको करना आता है और ऐड कर दो, तो 42 आंसर आ गया। तो 42 बेस 8 ऑप्शन ए आंसर है यहाँ पे हमारा। उसके बाद बढ़ते हैं हम 61 पे कि 121 का आपको बाइनरी लिखना है, तो 121 को यहाँ लिखो। अब क्योंकि लिखना है बाइनरी, ठीक है, बाइनरी तो 2 से डिवाइड कर दो, जब तक डिवाइड करो जब तक यहाँ 0 ना आ जाए, 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से इसको लिखना शुरू कर देंगे। तो ये पूरा जब 1110 आपका 01 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे भी 1 है एक, तो ये इस तरीके से आ गया। तो ऑप्शन डी हमारा ठीक है। ठीक है, 4 1 हमारे हो गए, 2 0 और फिर से 1 1, यह आंसर आ गया आपका। तो ये सब रिपीटेड, अब तो रिपीटेड क्वेश्चन आने शुरू हो गए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। फिर 58 देखते हैं, टोटल डिफरेंट सिम्बल्स यूज इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर। हेक्साडेसिमल में टोटल कितने डिफरेंट सिम्बल्स हम यूज़ करते हैं। अब किसी भी नंबर सिस्टम में सारे सिम्बल अलग ही होते हैं, तो पूरे के पूरे 16 को यूज़ करते हैं, 0 से 9 तक पहले नंबर्स और फिर ABCDEF तक। यहाँ पे कह रहा है डिफरेंस ऑफ A0 बेस 16 6 से बेस 16, तो यहाँ पे A0 और बेस 16 का हमें करना है। तो यहाँ पे क्या है कि आप क्या करो, इन्होंने तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया है कि आप इसको तो एज इट इज चलो लिख रहे हो, इसका बाइनरी लिख लो A0 का, और इसका आप बाइनरी लिख के उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो और फिर दोनों को ऐड कर दो, तो आंसर हमारा 36 बेस 16 ही आ जाएगा। उसके बाद आते हैं 59 पे, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर ये और ये दोनों नंबर बाइनरी नंबर है, इनका एडिशन करना है। ठीक है, ये और ये, तो यहाँ ठीक है 1 1 है पहला, तो ये 0 दे दे रहा है और कैरी। अब ये 1 1 फिर से हो गया क्योंकि 1 कैरी और 1 ही है, तो फिर से 0 दे देगा, फिर से कैरी, फिर से ये 1 1 बन जाएगा, तो फिर से 0 दे देगा कैरी, फिर से 0 दे देगा कैरी, आखिरी में 1 1 और ये कैरी भी है, तो ये 1 तो देगा ही बट साथ में कैरी भी देगा, तो 1 1 0 0 इस तरीके से आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही ऑप्शन हो गया। ये हमारे कुछ लास्ट के ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे एक नई चीज़ आई है, यहाँ पे वो कह रहा है कि 8's कॉम्प्लीमेंट बताना है हमें ऑफ ऑक्टल नंबर 6100 बेस 8। तो 8 कॉम्प्लीमेंट बताने के लिए हमें क्या करना होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू है फॉर ऑक्टल मैक्स पॉसिबल नंबर ऑफ 4 डिजिट, ऑक्टल के लिए मैक्सिमम वैल्यू हमारी 7777 हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू ऑक्टल की क्या होती है 7, और चारों ही प्लेस पे 7 करते हो तो मैक्सिमम वैल्यू। तो 8's कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू से घटा देना है उस नंबर को, तो मैक्सिमम वैल्यू से 777 से 6100 को घटाया तो 1677 आ गया। तो ये जो घटाते हैं ये हमारा 7's कॉम्प्लीमेंट आता है। अब देखो यहाँ से 2-3 चीज़ें निकलती हैं, 2-3 चीज़ें क्या निकलती हैं कि अगर आप किसी भी नंबर सिस्टम में, जैसे ऑक्टल है जिसका बेस 8 है, आप मैक्सिमम वैल्यू से अगर किसी भी नंबर को घटा दो, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, XYZ A को घटा दो मान लो, तो ये जो आएगा ये आपका 7's कॉम्प्लीमेंट आएगा, मतलब उससे एक कम वाला, ठीक है, एक कम वाला कॉम्प्लीमेंट, ये 7 कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब उसको 8 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें अगर 1 को ऐड कर दोगे तो ये 8 कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ओके, जैसा तरीका होता है। अब यहाँ से एक चीज़ जो मैंने कहा कि निकलती है, जिसको मैं अब बोल रहा हूँ कि अगर आप मान लो लेते कि हेक्साडेसिमल लेते हैं, आप कहते हैं 15th कॉम्प्लीमेंट अगर आपको बनाना है तो उसमें क्या करते, जो ये सबसे बड़ा नंबर है 16 का हेक्साडेसिमल का FFFF, उससे आप अपने नंबर को माइनस कर देते, जो नंबर आता वो आपका 15th कॉम्प्लीमेंट बन जाता, और आप 16th कॉम्प्लीमेंट भी बना सकते हो, मतलब 16 का मतलब, और यहाँ पे 8 का मतलब कि जितना बेस है नंबर का उतना ही वाला कॉम्प्लीमेंट, मतलब 8 बेस है तो 8's कॉम्प्लीमेंट, 16 तो 16 द हाईएस्ट जो कॉम्प्लीमेंट है, तो उसके लिए आप इसमें 1 ऐड कर देते तो ये 15 से आपका 16th कॉम्प्लीमेंट बन जाता।
ये चीज़ है। अब इसी को एक लेवल एक उसमें और संदर्भ में देख लेते हैं। अगर आप बात करते हैं डेसिमल नंबर की, तो आपसे क्वेश्चन में जैसे डेसिमल नंबर दिया उसका 9th कॉम्प्लीमेंट भी पूछा जा सकता है। 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो हाईएस्ट नंबर है डेसिमल का, मतलब 9999। अगर आप उससे मान लो यही नंबर ये 6100 जो है ये बेस 10 होता मान लो, तो आप इससे अगर इसको घटा देते तो ये आपका जो नंबर देता, ये आपका देता 8, ये आपका 3899, ये क्या होता आपका? इसको मैं दूसरे उससे दिखाऊं, ये आपका क्या होता? ये आपका 9th कॉम्प्लीमेंट होता। 9th कॉम्प्लीमेंट मतलब जितना आपका बेस है उससे एक कम वाला, और इसी को आप 10th कॉम्प्लीमेंट बना सकते हो। इसमें एक जोड़ दो तो ये आपका क्या बन जाएगा? इसमें एक जोड़ दोगे तो ये 3099 की जगह 3900 बन गया। तो 3900 इस नंबर का 10th कॉम्प्लीमेंट हो गया। मतलब दो तरीके के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, चार तरीके के हो सकते हैं। अब समराइज करो तो एक आपका 1st कॉम्प्लीमेंट, एक 2th कॉम्प्लीमेंट, उनको निकालना आपको आता है। एक आपका जो हाईएस्ट उसकी वैल्यू है, देखो बाइनरी के लिए तो यही आपका है हाईएस्ट 2, तो 1 और 2 हो गया। जैसे 8 के लिए क्या हो गया आपका? एक तो 7th कॉम्प्लीमेंट हो गया और एक 8th कॉम्प्लीमेंट हो गया। 16 के लिए क्या हुआ? एक 15th कॉम्प्लीमेंट, एक 16th कॉम्प्लीमेंट, और 1 और 2 वहाँ पे भी होंगे। ऐसे डेसिमल के लिए एक 9th कॉम्प्लीमेंट, एक 10th कॉम्प्लीमेंट, और 1 और 2 वहाँ पे भी होंगे। तो ये जितने भी तरीके के कॉम्प्लीमेंट पूछे जा सकते थे, ये पूरा उसका एक समरी है। तो इसकी तरफ से ये मैंने बना लिया। तो इसका जब 1 जोड़ देंगे तो ये आपका ये बन जाएगा। अच्छा, ये क्यों बनेगा? ये भी ज़रूरी है समझना, क्योंकि 7 के बाद कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे यही तो दिक्कत है कि इसको आप इसमें अगर 1 को ऐड कर रहे हो तो जैसा हम नॉर्मल डेसिमल में ऐड करते हैं वैसा नहीं करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे समझनी ज़रूरी है। इसमें 1 को ऐड करना मतलब 1 कहाँ आपका ऐड होगा जाके? 1 आपका आखिरी 6 में ऐड होगा, क्योंकि 7 तो अपने आप में हाईएस्ट है, ऑक्टल नंबर में ये भी हाईएस्ट है। तो ये 1700 बन जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, गलती भी हो सकती है। उसके बाद आगे चलते हैं। इन ऑक्टल नंबर सिस्टम द डिफरेंट सिंबल आर यूज्ड इज, ठीक है, 8 अलग अलग सिंबल। देखो अभी ये सब बात करी वो आ गया। 15th कॉम्प्लीमेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर A01 बेस 16 उन्होंने पूछ भी लिया। तो देखो मैंने वहीं पे बता दिया था कि आपको सबसे हाई वाला कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो उससे एक कम, तो मतलब 16 बेस है तो 16 कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका अलग है। पहले 15 है तो 15 निकालने के लिए आप जो हाईएस्ट पॉसिबल नंबर है उससे उस नंबर को माइनस कर दो, मतलब FFF से आप माइनस कर दो A01 को। इसने दे दिया 5FE, इसको आप सॉल्व करने के खुद ही। तो 5FE सॉल्व करके आया, और 5FE आपका हो गया 15th कॉम्प्लीमेंट। और इसी 5FE में अगर आप एक को जोड़ दो तो वो आपका 16 कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ये बेस को दिखा रहे हैं, 16 कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना है 16 क्या है। ये बेस को बता रहे हैं कि ये एक तरीके का हेक्साडेसिमल नंबर है। ये आपका 5FE 15th कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप 5FE में एक को जोड़ दो, 1 को ऐड कर दो, तो ये जो भी आएगा वो आपका 16th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 15 कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन नंबर आपका डी तो हो गया। अब देखो ग्रे कोड आया। ग्रे कोड ऑफ अ डेसिमल 3 इज, डेसिमल 3 का ग्रे कोड क्या होगा ये हमें बताना है। ग्रे कोड क्या होता है वो भी ज़रूरी है समझना। जैसे कि हम के मैप बनाते हैं, सबने इतना तो डिजिटल पढ़ाई है। जैसे ये है तो यहाँ तो 01 में कर देते हैं, ओके, ये 01, और यहाँ पे क्या होता है 00, फिर 01, फिर 11 और फिर 10। तो ये जो 11 है ना, ये वाला जो 11 है ये पहले कैसे आ गया 10 के नंबरिंग में? जैसे ये 101 और फिर यहाँ पे 2 यहाँ होता है, 3 यहाँ होता है, 3 पहले कैसे आ गया? तो क्योंकि ये ग्रे कोड होते हैं, ये ग्रे कोड हम लिखते हैं इस वजह से। ऐसा ग्रे कोड में क्या होता है कि अगर आप कभी भी ग्रे कोड के दो नंबरों को लोगे, जैसे 01 और 10, तो ये मतलब ये ऑर्डर ग्रे कोड का ऑर्डर नहीं है। क्यों? कभी भी ग्रे कोड में एक से ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकते बिट में, ओनली 1 बिट चेंज होगा। जैसे ये 01 है 10 है, इसमें दोनों बिट में चेंज हो रहा है, इस वजह से ये ऑर्डर जो है लिखने का 01 10 ये ग्रे कोड का नहीं है। अगर हम ग्रे कोड के ऑर्डर की बात करेंगे तो ये कुछ 01 के बाद 11 बनाएगा। अब इसमें क्या हुआ है, केवल एक बिट का चेंज हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों सेम है। ये ग्रे कोड का ऑर्डर है, इसके बाद फिर आप 10 लिखो। अब देखो यहाँ पे भी एक बिट का चेंज हुआ है, कहाँ पे? यहाँ पे, और ये 11 आपका एज इट इज़ है। तो ये ग्रे कोड की खासियत है कि उसमें 1 बिट का चेंज होता है। ये समझना जरूरी था ग्रे कोड के बारे में। तो आपने ये समझा, आप कह रहे हैं कि 3 का ग्रे कोड क्या है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें कन्वर्जन आना चाहिए, ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे। कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं, इजी है। तो यहाँ पे 3 का पहले हमें बाइनरी तो हम लिख लेंगे, ग्रे हमें ऐसे याद मतलब याद तो करना मुश्किल है हर चीज़ का, तो बाइनरी लिखेंगे। देखो बाइनरी तो 0011 हो गया, ये तो सभी को आना ही चाहिए।
तो बाइनरी आपने लिखा B3, B2, B1 और B0। उससे ग्रे में अगर आपको चेंज करना है, आप क्या करो, B3 से G3 को एज इट इज़ लिख दो। उसके बाद आप B3 और B2 का एक्सॉर जो निकालोगे वो आप यहाँ लिखो, ठीक है, इनका एक्सॉर। फिर इनका B2, B1 का एक्सॉर आप यहाँ लिखो, फिर इनका एक्सॉर आप यहाँ लिखो। ये चीज़ आनी चाहिए। देखो यहाँ क्या किया है, B3, B2 का एक्सॉर, B2, B1 का एक्सॉर, B1, B0 का एक्सॉर। तो ये देखो 0 0 1 1 है, 0 0 1 1। देखो पहले को तो एज इट इज़ लिख लिया 0, फिर पहले दूसरे का एक्सॉर वो भी 0 आया, फिर इनका एक्सॉर 0 1 का एक्सॉर वो 1 आया, फिर आखिरी का एक्सॉर मतलब वो 0 आया। तो देखो ये आ गया 0 0 1 1। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको लिखा, फिर इनका एक्सॉर किया, फिर इनका एक्सॉर किया, फिर इनका एक्सॉर किया और उनको यहाँ लिख दिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा 0 0 1 0 किस में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। फिर इसी तरीके से मतलब उसका तरीका थोड़ा अलग है, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन भी आता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 तो बहुत ईजी है, देख ही चुके इतनी बार कि 27 को आपको चेंज करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में इसलिए 2 से डिवाइड करना है जब तक 0 नहीं आ जाए, और फिर ये पूरा ये कर देना है, ठीक है, 1 1 0 1 1। तो ये आपका आ गया। फिर इसका इन्होंने क्या पूछा है, बाइनरी कोड ऑफ डेसिमल नंबर वुड बी, तो यही पूछा और तो कुछ पूछा नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा। इस 0 को भी आपको लेना है, 0 1 इस तरीके से 1 1 0 1 1। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। यहाँ पे कह रहा था डिजिट 0 विद कैरी ऑफ 1 इज द सम ऑफ बाइनरी। तो डिजिट 0 हमें कहाँ मिलता है, कैरी 1 के साथ में। कहाँ मिलता है, इसमें मिलता है, केवल 1 + 1 करेंगे। तो ये तो देख ही चुके हैं, ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद आता है द हेक्साडेसिमल नंबर AB6 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, AB6। अब ये क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं दी है, मतलब ये डेसिमल नंबर्स हैं, मतलब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज किया है, डेसिमल में चेंज किया है। तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो नंबर है उसमें 16 की पावर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इससे सॉल्व करके आंसर आ गया 2742। तो यह तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद और यहाँ पे एक चीज़ और थी कि जो A है वो 10 है, B है वो 11 है, ये लिखना ज़रूरी था। पहले देखते हैं 67 की, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 368। तो 368 से हमें बाइनरी बनाना है। तो 368 को लिखा है यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया और पूरा जब सॉल्व किया तो ये हमारा पूरा बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट देखते हैं 71। 71 में क्या कह रहा है कि इन डिजिटल कंप्यूटर द नंबर 127 इज स्टोर्ड एज। तो डिजिटल कंप्यूटर किस पे वर्क करता है, हमें पता है बाइनरी पे। तो वो सीधे से पूछ रहा है कि 127 का बाइनरी में चेंज करो, बस इतना सा वो कह रहा है। तो 127 को जब चेंज करेंगे तो वो कैसा आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे इस तरीके से ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है कि आप 127 को ये कर लो डिवाइड, 127 को 2 से डिवाइड। तो ये आपका हो जाएगा 6 और 3 टाइम्स 1 दे देगा। फिर इसको करोगे तो ये आपका 32 हो जाएगा। 32 नहीं होगा, 31 होगा, ये 1 दे देगा। फिर आप करोगे तो ये आपका 15 हो जाएगा, 1 दे देगा, ये 1 1 1 देता रहेगा और आखिरी में ये हो जाएगा। तो इसकी वजह से ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, 1 1 1 ये दिख ही रहा है कि ये 1 1 1 आ रहा है, बाकी भी सॉल्व कर सकते हो नीचे तक। तो ये आपका ये हो जाएगा। अब इन्होंने ये क्या किया है उसको पता नहीं क्या किया है, उसको ना ही देखें तो ठीक है। और 127 इन्होंने ब्रेक कर लिया है। 127 को देखो 64 में, 32 में, 16 में, 8 में, 4 में, 2 में, 1 में। इस पूरे नंबर को आप इन सब का सम करके लिख सकते हो। ओके, 64 में 32 जोड़ो, 16 जोड़ो, 8 जोड़ो, 4 जोड़ो, 2 जोड़ो और 1 जोड़ो, आखिरी में 1 जोड़ो। ओके, तो ये आपने कर दिया। तो ये आपका यही इनने किया है, 1 + 2 + ये सबको जोड़ दिया। तो आपका और ये सबको जोड़ोगे तो इसमें आप सबके लिए 1 लिखोगे, 1 1 1 1 1 1 1। तो इस वजह से भी आंसर हमारा यही आएगा। उसके बाद आते हैं 68 पे। आफ्टर टेकिंग 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर 1 इज एडेड देन रिजल्ट इज आपका 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था। उसके बाद आता है 72 द कन्वर्जन ऑफ, ये पूरा सा नंबर है, पहले ये है, उसके बाद ये डेसिमल के बाद है, टू ऑक्टल, इसका ऑक्टल में कन्वर्जन करना है। तो ये तो नंबर है, आप इसका ग्रुपिंग करो 3 3 का। देखो यहाँ पे ग्रुप किया ये, और यहाँ पे अकेला 1 बचा तो उसके आगे 2 0 कर दिए। ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ पे ये 1 0 अकेला बचा तो उसके आगे 0 कर दिया। ये ग्रुप करके उनके रेस्पेक्टिव नंबर लिख दिए। तो ये 3 4, ये 2571, तो 2571.34, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आता है 73 की द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज, इस बाइनरी नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट हमें बताना है।
1001110 इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। तो क्योंकि डेसिमल में चेंज करना है तो इसमें डेसिमल मतलब 2 की पावर 6, 5, 4 वाले टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे 0 तक। तो क्योंकि जहाँ जहाँ 1 होगा वही मल्टीप्लाई होगा, तो 64 + 8 + 4 + 2 ये दे देगा 78। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ तक मोटी मोटी चीज़ क्या है, डेसिमल से चेंज करना है दूसरे में या उसमें डिवीजन करेंगे। डेसिमल में चेंज करना है तो ये 2 की पावर या 8 की पावर या 16 की पावर ये सब करेंगे। तो ये हो गया 2's कॉम्प्लीमेंट, 1's कॉम्प्लीमेंट, 9's कॉम्प्लीमेंट, 10's कॉम्प्लीमेंट, 15, 16 ये सब सीख लिया। यहाँ पे आ रहा है फॉर एडिशन ऑफ ये नंबर इसमें और इसमें ऐड करना है, इसको इसके साथ में ऐड करना है। हमें कितने फुल एडर और कितने हाफ एडर की ज़रूरत पड़ेगी ये हमें बताना है। फुल एडर 3 बिट को जोड़ता है और हाफ एडर 2 बिट को जोड़ता है। अब क्योंकि यहाँ पे ये 1 इतने हैं तो ये क्योंकि कैरी भी हो जाएगा तो यहाँ पे ये ज़्यादा हो जाएगा, फुल एडर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाएगी। तो देखो ये तो ऑप्शन 1 फुल एडर और 1 फुल एडर वाले ऑप्शन तो आप कॉमन सेंस से इसको एलिमिनेट कर सकते हो। अब बचा या तो 7 फुल एडर या 7 के संग 1 हाफ एडर, तो आखिरी में 1 हाफ एडर की भी ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि ये एक 0 मौजूद है यहाँ पे, इसकी वजह से भी 1 हाफ एडर की ज़रूरत से हमारा काम चल जाएगा। और क्योंकि ये पूरा 8 बिट है मेरे हिसाब से ये 8 बिट है, तो 7 बिट के एडिशन में तो हमारा फुल एडर चलेगा और 1 में हाफ, तो टोटल हमें 8 एडर तो चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। इस वजह से ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, और जब डी गलत है, सी गलत है, बी गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। उसके बाद देखते हैं 78, हाउ मैनी वंस आर प्रेजेंट इन द बाइनरी नंबर। देखो ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, तो मैंने इसका क्या बताया था कि आपको ये देखना है कि ये कितने कौन से हम उसका चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये 8 की पावर समथिंग है, ये 8 की पावर 2 है, 8 की पावर 1 है, 0 है। यहाँ से जो नंबर निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, 3, 7, 5 और 3, ठीक है। ये जो नंबर निकल रहा है 3, 7, 5, 3, इसका आप बाइनरी लिख लो, ठीक है। जैसे 3 का 0, 1, 1, 7 का 1, 1, 1 और 5 का आपका 1, 0, 1 और ये आपका 0, 1, 1। अब इसमें गिन लो कितने आपके 1 है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपके 9 1 है। इस तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद 79 देखते हैं, गिवन द डेसिमल नंबर -19 एंड 8 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बाई। तो इसका 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन वो भी 2's कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इसको लिखना भी आसान है। माइनस के लिए तो आप 1 अलग करो, जो मैं तरीका बताता हूँ वो। पहले 19 को लिखना सीखो। 19 को करने के लिए फिर आप ऐसे 2 से डिवाइड कर दो, ये कर दो। तो 19 में आपका क्या आ जाएगा, आपका 16 आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया। तो इसको जब लिखेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 0 0 1 1। देखो 1 0 0 1 1। अब क्योंकि वो कह रहा है 8 बिट, उसके लिए आप इसमें और नंबर जोड़ दो, क्योंकि वो कह रहा है 8 बिट। देखो ये क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 0 0 और 2 की पावर आपका 2 3 4। देखो ये क्या हो रहा है, ये 16 को दे रहा है, ये 2 को दे रहा है, ये 1 को। तो इसी से बन गया, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो 19 बन जाएगा। तो आप इस तरीके से डिवीजन भी कर सकते हो, बट नंबर छोटा है तो आप अपने कॉमन सेंस से जोड़ घटा के आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये 1 0 0 1 1 बन गया, क्योंकि 8 बिट का है तो इसमें आपने 2 0 और लगा दिए, 3 0 और लगा दिए पूरे, ओके 3 0 और लगा दिए इसमें। फिर हमारा एक अलग से आ गया वो साइन की, ठीक है। अब 2's कॉम्प्लीमेंट बनाना है। 2's कॉम्प्लीमेंट बनाने का क्या तरीका होता है, इधर से आपने चलना शुरू किया और जहाँ पे आपको 1 मिला ये चलना शुरू किया, ये 1 मिला, इसके बाद आपने सबको चेंज कर दिया, ओके सबको चेंज कर दिया। तो आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ये तो 1 है ही। फिर आपने ये इनको चेंज कर दिया, तो ये 0 हो गया, ये दोनों 1 1 हो गए, ये 0 हो गया, फिर ये 3 1 हो गए और ये 1 तो इसमें है ही नहीं, मतलब पूछा ही नहीं है। और या तो आप ऐसे भी मान लो कि ये जो 8वां बिट है ये आपका डिजिट को शो कर रहा है, जो आपने अलग से जोड़ा, तो यहाँ पे आप 1 जोड़ लो और ये तो एज इट इज़ रहेगा उसको, क्योंकि ये साइन बिट है तो ये चेंज नहीं होगा। तो आंसर में ये तो अब 1 ही रहेगा। बाकी को जब देखो इसको चेंज करो 1 1 0 1 1 और 0 और ये पहला 1 रहेगा। अब आप इसको और इसको मिला लो, ये जो नंबर है और ये जो बी वाला नंबर है ये दोनों सेम आ जाएंगे, आप मैच करके देख लो, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे, और बस 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, फिर हमारा ये पूरा नंबर सिस्टम वाला हो जाएगा पूरा। क्वेश्चन 75 कह रहा है कि द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय, ये अलग नंबर है और ये डेसिमल की बाद वाली चीज़ है, ये किससे होगा, तो इसको डेसिमल में चेंज करना है। ये नंबर बाइनरी में है तो इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो पहले इन सबको तो 2 की पावर में चेंज कर दो और इनको 1/2 की पावर में कर दो।
तो इन्होंने केवल वही वैल्यूज़ लिखी है जहाँ पे 1 मौजूद है। देखो यहाँ पे 1 मौजूद है और शुरू में 1 मौजूद है, यहाँ पे एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 3 पे 5 पे नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला ये 3 और 5 पे, और पॉजिटिव वाले आपके ये 0 1 पे और 4 5 पे, उनको वैल्यूज़ लिख लें। तो 51.15625 इस तरीके से सॉल्व हो के आ गया। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही ऑप्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 76 और 77। पहले 77 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये नंबर है 1111011001। दूसरा नंबर क्या है हमारा 1001। तीसरा नंबर क्या है 111001। जो भी नंबर है करस्पॉन्ड टू टूज कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। तो ये 3 अलग नंबर है और ये अलग अलग सेट, हर सेट में 3 नंबर है। तो किस किस नंबर के ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हमें दे रहे हैं, हमको ये बताना है। तो हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इन नंबर से वापस आ सकते हैं और फिर हम मैच कर सकते हैं। तो हमने लगभग वही चीज़ करी है। देखो जो मैंने एक कॉन्सेप्ट पहले भी बताया है कि अगर आपका एक नंबर है, ये क्यू नंबर है, इसका आपने टूज कॉम्प्लीमेंट किया। अब ये जो नंबर आया इसको आपने मान लो आर लिख लिया, मान लो ये टूज कॉम्प्लीमेंट है, इसको आर लिख लिया। अब इस आर का अगर आप टूज कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो वो वापस से क्यू ही होगा, ये याद रखो। तो जैसे मैं नंबर लेता हूँ, बीच वाला नंबर लेता हूँ, ठीक है 1001, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखूंगा इस 1 को एज इट इज़, और यहाँ पे 110, ये 0111 आ गया। ये किसको शो कर रहा है, ये आपका 7 को शो कर रहा है। ओके 7 को शो कर रहा है ये। ओके अब ये 7 को शो कर रहा है। अब ऑप्शन में केवल और केवल 7 तो आपका सी में ही गिवन है, तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो गया। बट ठीक है, हम और को भी कंफर्म कर लेते हैं। मान लो हम ए को लेते हैं, तो वो क्या है 11001। अगर हम कुछ चीज़ देख पा रहे हो तो जो ये नंबर है ये इसी में मौजूद है, बस इसमें ये अलग से 1 आ गया है। और अगर आप इसको बाद वाले को देखो, इसमें भी यही नंबर मौजूद है इसके अंदर, और अलग से 2 1 आ गए। इसका आप इन्वर्ट लो, ठीक, कॉम्प्लीमेंट लो, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो पहले को तो एज इट इज लिखो, बाकी को चेंज कर दो, ठीक है। ये 00111 ये भी क्या आ गया 7। तो ये जो 00 हैं इनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे अगर आप ये लेते हो 111001, इसको चेंज करो टूज कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या दे देगा 111 और ये 000। शुरू में केवल 3 ही बना रहे हैं, तो तीनों ही नंबर आपके 7 के टूज कॉम्प्लीमेंट है। या उल्टा बोले तो जब इनका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो 7 ही निकलेगा, ये चीज़। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लिखा और उस नंबर को अज्यूम कर लो आर, उस आर का फिर से अगर टूज कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो वो क्यू ही आएगा जिस नंबर से आपने शुरू किया था। ओके उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 76 कि कन्वर्ट द डेसिमल इनटू बाइनरी। ये डेसिमल है तो 151 को यहाँ लिखो, क्योंकि डेसिमल से बाइनरी करना है, बाइनरी में करना है तो उसको 2 से डिवाइड करो। ये डिवाइड करके जो पूरा नंबर आया, ठीक है 1001, ठीक है 0111, ये आ रहा है सी में, और बाकी ये किसी में आ ही नहीं रहा है। तो हमको बाद वाले तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो शुरू के नंबर भी हैं, देखो इसमें ये 100 शुरू में गलत हो गया, इसमें 10000 काफ़ी चले गए, गलत है। फिर इसमें शुरू में 2 1 आ गए जो कि इसके सॉल्यूशन में नहीं है, तो ये डायरेक्ट ही आ गया। आप इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है, बाकी कर सकते हो। 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसने दिया 1.50। अब इसको उठा के फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको मत उठाओ, ये 0 ही रहने दो, ठीक है 0.50, ये 1 दे देगा। ओके ये यहाँ पे क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ ये 0 है, क्योंकि 1.5 को 2 से करेंगे तो 3 देगा, हमको 1 दे रहा है, तो ये 0.50, ठीक है। जो ये नंबर आता है इसमें केवल डेसिमल के बाद वाली चीज़ को उठा के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसने 1 दे दिया। तो इसका मतलब ये जो हमारे हैं 1 और 1, इससे 1 मिला, इससे 1 मिला डेसिमल के पहले, वो हमने यहाँ लिख लिया, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, ठीक है। इस सबको हटा लेते हैं। ओके यहाँ से देखेंगे पार्ट 3 जो है कोड्स कन्वर्जन पैरिटी।